एक परिवार में एक माँ, बेटा और बहू रहते थे। बेटे का नाम सुरेश था, बहू का नाम कमला और सास का नाम शोभा था। सभी लोग एक परिवार में बहुत ज़्यादा खुश और मिलजुल कर रहा करते थे, क्योंकि बेटे की नई नई शादी हुई थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब नई नई शादी होती है तो उसके घर वाले लड़की को बहुत सारे सामान दिया करते हैं। और ऐसा आज भी चल रहा है कि जब भी शादी होती है किसी लड़की को उसके माँ बाप की तरफ से बहुत सारा सामान मिलता है। सुरेश की शादी अभी हाल फिलहाल में हुआ था। सुरेश के ससुराल से उसकी पत्नी कमला भी बहुत सारा सामान अपने घर लेकर आई थी, जिसे देखकर उसके घर वाले, नात रिश्तेदार सभी बहुत खुश थे। शोभा भी बहुत खुश थी, फिर भी उसके मन में लालच बढ़ रहा था। वह एक प्रकार की लालची औरत थी। उस लालची औरत ने घर में रखी सभी सामान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी और माँ अपने बेटे से कहती है कि ससुराल से और भी सामान का डिमांड करो। हालांकि सुरेश इतना ज़्यादा लालची नहीं था। वह हमेशा अपनी माँ को समझाता और कहता था कि इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है। अपनी माँ की इस हरकत को एकदम बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसकी माँ जान गई कि बेटा हमारी बात नहीं सुनेगा, तो वह अपनी बहू कमला को हमेशा कहती थी कि तुम अपने मायके से यह मंगा लो, वह मंगा लो और बहुत सारे सामान मांगने का दबाव डालती थी। कभी लालच देकर कभी कुछ मंगवा लिया, कभी कुछ भी मंगवा लिया। कभी नियम और कानून, रसूल और नियम को लेकर बहुत सारे सामान मंगाया करती थी। इसी तरह से बहुत दिन तक चलता रहा और शोभा हमेशा अपनी बहू को घर से कुछ न कुछ सामान लाने के लिए कहा करती थी। एक दिन की बात है, नंदनी अर्थात कमला गर्भवती हो गई थी और उसका एक बेटा भी हो गया था। बेटा होते ही उसकी सास कहती कि बहू, हमारे यहाँ जब किसी का बेटा या बेटी होता है तो वह अपने मायके से सोने का चम्मच मंगवाया करती है। यह सभी सुनकर बहू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। कमला अपने पति सुरेश से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। माँ जी झूठ मूठ को घर से सामान मंगाने के लिए फोर्स करती हैं। ऐसे ही ये रस्मों रिवाज का पाठ पढ़ाकर वह अपनी बहू से बहुत सारा सामान लाने के लिए घर से कहती थी। साथ ही जब वह अपने मायके से वापस घर आती थी तो उसकी सास फोन करके कह देती थी कि बहू यह लेकर आना, वह लेकर आना, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। इतना सब सुनते सुनते बहू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था। एक दिन की बात है, कमला ने भी उल्टा दिमाग लगाया और कहा कि हमारे मायके में एक रस्म चलती है कि पहला पोता होने पर दादी द्वारा सोने का एक चम्मच दिया जाता है। ऐसा ना करने पर दादी की मौत हो जाती है। शोभा लालची औरत थी, लेकिन वह फिर भी अपनी मौत के डर से कुछ न कुछ सोचने लगी थी। फिर एक बार अपनी बहू के पास गई, पूछती है कि क्या मैंने ऐसा नहीं किया तो सचमुच में मर जाऊंगी। तभी बहू कहती है, जी हाँ, मैंने तो ऐसा ही सुना है, लेकिन आगे क्या होगा यह मुझे भी नहीं पता है। शोभा अपनी मौत की खबर को सुनकर हैरान व काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी और मन ही मन सोचने लगी थी कि चलो मैं इसे कुछ न कुछ दे ही देती हूँ। फिर वह जाकर अपना पुराना बक्सा खोलती है और सोने का एक चम्मच निकाल कर अपने पोते को दे देती है। शोभा को भी बात बिल्कुल समझ में आ गई कि हमारी बहू ने उल्टा चाल चला है और मुझे ही फंसा दिया है। आगे से शोभा ने फैसला किया, अब से हम लोग मंगाने वाला कार्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे। शोभा ने मन ही मन अपनी गलती मान लिया और उससे तौबा कर लिया। तब से वह कभी भी अपने बहू को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया अपने मायके से सामान लाने के लिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम आपकी सेवा में ऐसी ही कहानियाँ लेकर उपस्थित रहें। धन्यवाद।